हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जीजू आप ये क्या कर रहे हो? अब मेरे समझ में आया कि दीदी मायके आकर क्यों खुश रहती हैं, क्योंकि आपके हाथ ही इतने चलते हैं। देखा भाभी आपने, ये मुझे ऐसे ही मारते हैं। अच्छा, कब मारता हूं मैं तेरे को? है बता, कब पीटा था तेरे को मैंने लास्ट टाइम? जीजू ये क्या कर रहे हो आप? मेरे सामने मेरी बहन पे हाथ नहीं उठा सकते। भैया ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी बातों पे मुझ पे हाथ उठाते हैं, इसीलिए तो मैं वहां पर नहीं रहती, यहाँ पर आ जाती हूँ। और आज देखिए, आज तो आपके सामने मुझ पे हाथ उठा दिया। सही कह रहे हो आप हमारे सामने इनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, ना जाने पीठ पीछे इनके साथ क्या क्या करते होगे। अच्छा, कब उठाया मैंने तेरे पे हाथ? और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और पिछले 5 सालों में ना इसके ऊपर हाथ उठाना तो दूर, लेकिन कभी चिल्ला के बात नहीं करी इससे मैंने। और आप लोगों को ये तो पता लगना चाहिए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। ये तो आप लोगों को बताएगी नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ इसने क्या किया है। जो अभी मैंने इसके साथ किया ना, ये सेम मेरी माँ के साथ करके आई है। मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है इसने। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं पार्टी में जा रही थी और इनकी माँ मुझे खामखा रोक रही थी, जबकि घर का सारा काम करती हूँ मैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझ पर रोक टोक लगा रखा है। तो मैं क्या करती? मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। और क्या करती मैं भैया, मेरी खुद की भी तो फ्रीडम है ना, वो मुझे खामखा ही रोकती टोकती रहती हैं, तो मेरा हाथ उठ गया। बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई तो अपनी सास के ऊपर हाथ उठा के आ गई। तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? तुझे अपनी इज्जत की नहीं पड़ी थी तो हमारे बारे में सोच लेती। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? लोग तो यही बोलेंगे ना कि मेरी बहन कितनी बदतमीज है, अपनी सास के ऊपर हाथ उठा के आ रही है। तुझे अपनी बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे लगा था कि जीजा जी की सारी गलती है, पर पता तो अब लगा है असलियत में गलती सारी तेरी है। भैया इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, मैं आपकी बहन हूँ और आप इनकी साइड ले रहे हो। सोचा तो मैंने ये था कि जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन क्या करूं, आदमी हो ना, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है मुझे। और इसको सबक भी तो सिखाना था, इसलिए आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि इसको सबक सिखा सकूं। पूछिए इससे कि मेरी माँ की गलती क्या थी। अरे सब कुछ तो दिया इसे, जो ये डिमांड करती थी, जो ये चाहती थी, सब इसके कदमों में ला के रख दिया था। अरे मेरी माँ कितना प्यार करती थी इससे। इसको आज तक अपनी बहू माना नहीं, हमेशा इसको बेटी की तरह रखा, हमेशा इसको बेटी का प्यार दिया। लेकिन इसने क्या किया? मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो कैसा लगता तुम्हें? अगर सेम हरकत मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो? अरे गलत काम करने से रोकती थी मेरी माँ इसे। लेट नाइट पार्टी के लिए जा रही थी, मेरी माँ ने बस इतना बोला कि बेटा थोड़ा जल्दी घर आ जाना, माहौल ठीक नहीं है बाहर का। लेकिन इसने मेरी माँ की उसी टाइम इंसल्ट कर दी, बोला कि अपने काम से काम रखो। अरे मेरी माँ प्यार करती है इससे, इसकी केयर करती है, तभी इसको टोकती हैं, वरना उन्हें क्या पड़ी है? अगर वो प्यार ना करती ना तो ये चाहे कुछ भी करे, मेरी माँ इसे रोकती टोकती नहीं है। लेकिन इसने हमेशा से मेरी माँ के प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं आपके बड़े के साथ ये सब करता, आपकी माँ के साथ ये सब करता, तो आप लोग सह लेते, चुप रह जाते? और ये पिछले 2 महीने से इस घर में है, किसी ने ये तक नहीं पूछा इससे कि ये यहाँ पे क्यों है, ऐसा क्या हुआ, पति के साथ क्या बात हुई, या ऐसी कौन सी बात आ गई जो इसे 2 महीने से यहां रुकना पड़ रहा है? किसी ने इससे ये नहीं पूछा कि इसका पति अभी तक इसको लेने क्यों नहीं आया, इसके ससुराल वाले क्यों नहीं लेने आए? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अरे आप लोगों के हर मुसीबत की घड़ी में मैं आपके साथ था, हमेशा आपसे आगे खड़ा रहा। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो कोई भी नहीं आया, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि दामाद जी ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच जो हमारी बेटी को इस घर में आना पड़ रहा है। अरे एक बार सोचना तो चाहिए था कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, किसी ना किसी की तो गलती होगी ना। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि गलती इसकी है या मेरी। आप लोगों को तो सिर्फ मैं ही गलत दिखा। ये सब मुझे इसको सबक सिखाने के लिए करना पड़ा। प्यार मैं भी इससे करता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया ना, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। जीजा जी मुझे माफ़ कर दो, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मानता हूँ इससे गलती हुई है, पर इसको अपनी गलती का पछतावा है। इस बार इसे माफ़ कर दो, मैं गारंटी लेता हूँ आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगी। जीजू हमें लगा था कि दीदी यहाँ पर है काफ़ी दिनों से, और आप फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो शायद आपकी ही गलती होगी।
लेकिन अब पता लगा कि गलती तो दीदी की थी। जीजू, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। देखिए प्लीज़ आप लोग माफ़ी मत मांगिए, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोगों को तो वही पता है जो इसने आपको बताया होगा, और अगर इसको अपनी गलती का पछतावा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर अभी भी इसको अपनी गलती का पछतावा नहीं है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी बन गई थी मेरी। आप लोगों के सामने सच्चाई को जो लाना था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आज तक इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया क्योंकि प्यार करता हूं इससे मैं। लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था, मैं मानता हूं उस बात को। उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो। बाकी अगर इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इसको लेने। अभी के लिए चलता हूँ, माफ़ कर देना। तुषार, रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी माँ तो मुझे अपनी बेटी मानती है, उन्होंने कभी बहू माना ही नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपनी माँ नहीं माना। हमेशा उनसे बदतमीजी की, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। जो गलती मैंने की है मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मम्मी जी से जाके माफ़ी मांग लूँगी, और आज के बाद आप लोग जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। जीजा जी, आप इसे एक मौका दे दीजिए, और तू आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट मौका है तेरे पास ये। अरे तुझे इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, और तू ये हरकत करके आई अपने ससुराल में। अब आज के बाद तू यहाँ रहने आएगी ना, सिर्फ 2 से 4 दिन के लिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जीजा जी आए हैं, अपना सामान पैक कर। आंशी, एक काम करो, चाय बना लो। जी। जीजा जी आप बैठिए।